वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक, उत्साहवर्धक कविता जिसका नाम है वीर तुम बढ़े चलो। इस कविता के रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 21 अगस्त 1998 ईस्वी को हो गई। हिंदी के महान साहित्यकार थे श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। उनका जन्म आगरा जिले के रोहता गांव में हुआ था। उनका ऐसा ही एक और कालजयी गीत है, मेरी अभिलाषा है। और उन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी। उन्होंने आगरा को अपना काव्य क्षेत्र बनाया। केंद्रीय हिंदी संस्थान को वह एक तीर्थ स्थल मानते थे। इसमें प्रायः भारतीय और विदेशी हिंदी छात्रों को हिंदी भाषा और साहित्य का ज्ञान दिलाने में माहेश्वरी जी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। प्रस्तुत कविता वीर तुम बढ़े चलो एक बाल कविता है जो कि बहुत ही लोकप्रिय हुई है। तो आइए शुरू करते हैं यह सुंदर कविता और जानने का प्रयास करते हैं इसका अर्थ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इन पंक्तियों के माध्यम से श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी बच्चों को संदेश देते हैं कि तुम वीर हो, तुम धीर हो और तुम अपने कर्म पथ पे सदा आगे बढ़ते चलो। अपने हाथ में अपने देश का ध्वज लेकर, यानी भारत माता का ध्वज जो कि हमारा तिरंगा झंडा है, तो अपने हाथों में अपने देश का, अपनी मातृभूमि का ध्वज लेकर बाल दल यानी बच्चों का समूह जो है वो सज बनकर अपने हाथों में ध्वज लेकर आगे बढ़ते रहे। और यह ध्यान रखें कि यह ध्वज कभी झुके नहीं और यह बाल दल भी रुके नहीं, वह निरंतर आगे बढ़ते रहे। क्योंकि बच्चे जो हैं वो क्या हैं, देश के भविष्य हैं और वो वीर हैं और धैर्यवान हैं। धीर मतलब धैर्यवान। इसलिए उन्हें कभी भी अपने दल के साथ रुकना नहीं है, बल्कि अपनी मातृभूमि का ध्वज लेकर सदा आगे बढ़ते रहना है। आगे कवि कहते हैं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां करक उठी, बिजलियां तरक उठे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं बच्चों से, बालदल से, कि सामने पहाड़ ही क्यों ना आ जाए और सिंह जो कि एक खतरनाक जानवर होता है वो क्यों ना दहाड़ रहा हो, फिर भी तुम उस भयंकर बड़े पहाड़ को देखकर या सिंह की दहाड़ को सुनकर डरो नहीं, रुको नहीं, बल्कि तुम निडर हो। इसलिए तुम अपने रास्ते से हटो नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहो, यानी अपने कर्म पथ पे डटे रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। मेघ गरजते रहे, यानी चाहे भयंकर बिजलियां करके मेघ गरजे, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है, बल्कि अपने कर्म पथ पे अपने देश की, अपनी मातृभूमि का ध्वज लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि तुम क्या हो, वीर हो, तुम धीर हो, इसलिए तुम्हारा काम है आगे बढ़ते रहना, चाहे लाख मुसीबतें ही क्यों ना रास्ते में आ जाए। आगे के पंक्तियों में कवि कहते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम वीर हो, तुम धीर हो, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, अपने दल के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना है, अपने देश का ध्वज लेकर। चाहे रात हो, प्रात हो, यानी चाहे वह सुबह का समय हो या रात का समय हो, चाहे कोई संग दे या ना दे, सूर्य के समान तुम निरंतर बढ़ते रहो। जिस तरह सूर्य प्रतिदिन निकलता है
और अपने कर्म पथ पर चलता रहता है, उसी तरह तुम्हें भी सूर्य की तरह निरंतर अपने कर्म में लगे रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जिस तरह चंद्रमा अपना काम निरंतर करता रहता है, रात भर वो आसमान में चलता रहता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी मातृभूमि के लिए अपने कर्म पथ पे अपने मातृभूमि का ध्वज लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जिस तरह सूर्य और चंद्र अपने कर्म पथ पे निरंतर चलते रहते हैं, उसी तरह तुम्हें भी चलते रहना है, क्योंकि तुम वीर हो, तुम धीर हो और चलना तुम्हारा काम है। इसलिए तुम्हें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, निरंतर अपने बाल दलों के साथ आगे बढ़ते रहना है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी भारत के भविष्य जो कि बच्चों में निहित है, आज के बच्चे जो कल के होनहार नागरिक बनेंगे, उन्हें कवि यह उत्साह बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम वीर हो, तुम धीर हो, इसलिए तुम्हें निरंतर अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ते रहना है, अपने देश का नाम ऊंचा करना है, अपने देश का ध्वज ऊंचा करना है। तो उम्मीद है यह कविता आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह कविता अच्छी लगी है फिर आप इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और आपको यह कविता कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह की सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।